बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद बुरहान और आप देख रहे हैं कार्स इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तान मोहतरम, आज बजट 2021-22 अनाउंस हो गया है और हम जिस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ियों की कीमतें कितनी कम होंगी इस बजट में, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें एक खुशखबरी सुना दी गई है। मैं इस टॉपिक पे पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, तो जिस पे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे। किसी ने गाली दी, किसी ने झूठा कहा, किसी ने लानत कहा, किसी ने कुछ कहा। तो आज मैं अपने उन भाइयों को छोटा सा पैगाम पहले देना चाहता हूं, उसके बाद बाकायदा वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि गाड़ियों की कीमत में कितनी कमी हुई है। तो मैं उन भाइयों को मैसेज देना चाहता हूं कि भाईजान, पहले थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें, कहीं से पूछ लिया करें। अगर नहीं पता तो किसी से पूछ लेना चाहिए कि यार कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं। फौरन कमेंट ना कर दिया करें, हर्ट होता है। अगला बंदा इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है, इतनी रिसर्च करता है, वीडियो प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आप लोग देते हैं तो फौरन आप कमेंट करते हैं झूठा, लानत, बेशरम, पता नहीं क्या क्या अलकाब दिए थे। खैर, ये तो उन्होंने अपना आप शो किया था, मैं उन लोगों को मजीद कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों मोहतरम, बात करते हैं कि अब गाड़ियों की कीमतों में कितनी कमी हुई है। तो सबसे पहले तो इस बजट में सिर्फ 850 सीसी और इससे कम की गाड़ियों की कीमत में कमी की गई है, और कमी भी इस तरह की गई है कि उन पे जो कुछ टैक्सेस थे वो या तो खत्म कर दिए गए हैं या उनको कम कर दिया गया है। 850 सीसी और इससे कम की गाड़ियों पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो पहले 2.5% थी, यानी 2.5% थी, जो अब मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। उसके अलावा जनरल सेल्स टैक्स जो पहले 17% था उसको कम करके अब 12.5% कर दिया गया है, और इस तरह टोटल सेल्स टैक्स में तकरीबन 4.5% कमी की गई है। और अगर ओवरऑल टोटल टैक्सेस में कमी की बात करें तो ये तकरीबन 7% बनते हैं। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लें तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि लोकल असेंबल्ड गाड़ियों पर तकरीबन 7% टैक्सेस को कम किया जा रहा है। और ये चीज ध्यान में रखें कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ लोकल असेंबल्ड गाड़ियों की है। इंपोर्टेड गाड़ियों पे इस तरह की कोई टैक्सेस में कमी वगैरह नहीं की गई, उनकी कीमतें चूं की तूं रहेंगी। और जिन लोकल असेंबल्ड यानी सीकेडी गाड़ियों पर ये टैक्सेस कम किए गए हैं, उनमें कौन कौन सी गाड़ियां पाकिस्तान में आती हैं? उनमें सुजुकी आल्टो, प्रिंस पर्ल और यूनाइटेड ब्रेवो जैसी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत कम होगी। और अगर इस टैक्स परसेंटेज को हम टोटल कैलकुलेट करें तो ओवरऑल 1,13,000 रुपए से लेकर 1,33,000 रुपए तक टोटल कमी बनती है। और जो 850 सीसी तक की ब्रैकेट में जो गाड़ियां पाकिस्तान में आती हैं वो चंद एक ही गाड़ियां हैं, ज्यादा नहीं है। उनमें सुजुकी आल्टो है, प्रिंस पर्ल है और यूनाइटेड ब्रेवो है, और इनकी कीमतों में कमी होगी। और ये इम्प्लीमेंट भी 1 जुलाई के बाद होगा, अभी से नहीं होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काफी ज्यादा इंसेंटिव दिए हैं। उनका जो जनरल सेल्स टैक्स है उन पे वो भी 1% रखा गया है। और स्पेसिफिकली ये भी सीकेडी यूनिट्स के लिए होगा, यानी जो यूनिट्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लोकली प्रोड्यूस होंगे उन पे ये जनरल टैक्स लागू होगा, यानी 1% का। अगर इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही हैं तो उन पे ये चीजें या ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं वो सारी की सारी इंपोर्टेड हैं, सारे के सारे सीबीयू यूनिट्स हैं। कोई भी ऐसी गाड़ी इलेक्ट्रिक नहीं है जो अभी पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हो। तो मेरा ख्याल है इसका अभी डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होने जा रहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के यूजर्स को। हाँ, एक चीज गवर्नमेंट की ये अप्रिशिएट करने वाली बनती है कि उन्होंने जो टैक्सेस और ड्यूटीज कम की हैं वो सिर्फ छोटी गाड़ियों पर की हैं, और इस तरह उन्होंने एक मिडिल क्लास तबके को या लोअर मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देने की कोशिश की है। क्योंकि ये एक ऐसा तबका होता है जो बेचारा सारी जिंदगी, एक उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपना घर बना लूं, दूसरी ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई गाड़ी ले लूं जिसमें मैं अपने बाल बच्चों को कहीं आउटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकूं आसानी के साथ। तो वो तबका बेचारा पिछले कई सालों से काफी मुश्किलात का शिकार था। जब भी वो बेचारे जमा पूंजी करते थे, अपनी गाड़ी लेने के करीब पहुंचते थे, गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाती थी। अब गवर्नमेंट ने उस तबके का सोचा है और उस तबके को रिलीफ दिया है। अब वो तबका, शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अब गाड़ियां जिनकी रेंज में आ जाएंगी, स्पेशली ये छोटी गाड़ियां हैं। बड़ी गाड़ियां तो पहले भी उस तबके की रेंज में नहीं थी, वो तो सिर्फ पैसे वाले लोग खरीद सकते हैं, अब भी वही लोग खरीद सकेंगे। और इस तरह हमारा हुकूमत को अप्रिशिएट करना बनता है कि उसने छोटे तबके को रिलीफ दिया है। तो दोस्तों मोहतरम, आपकी इस बारे में क्या राय है? गाड़ियों की कीमत में होने वाली कमी पर आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त और टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।